नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी इस बाजार में एक ग्राहक हैं और ग्राहक को विज्ञापनों के जरिए जो कंपनियां हैं वो बहुत सारे लुभावने वादे भी करते हैं। हम जब बाजार में कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो हमसे तमाम तरह के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ग्राहक वो विज्ञापन देख करके सामान खरीदने जाएगा तो वह उम्मीद भी करेगा कि जो विज्ञापन के जरिए उससे प्रॉमिस किए गए हैं वो फुलफिल भी किया जाए। लेकिन कई बार ये कंपनियां क्या होती है कि भ्रामक विज्ञापन देती है ना, यानी कि कुछ हद तक वो सही होता है, कुछ हद तक गलत होता है, यानी कि ग्राहक को कहीं न कहीं गुमराह किया जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर के समय समय पर विभिन्न जो एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करते रहती है। अभी जो एक कार्रवाई हुआ है वो सीसीपीए के द्वारा किया गया है, जिसमें से कुछ कंपनियों को भ्रामक विज्ञापन देते हुए पाया गया है और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है, कड़ी कार्रवाई की गई है। चूंकि ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को लेकर के शुद्धता की बात करेंगे तो 100% का दावा कर रही है। अब सीसीपीए का कहना है कि जब आप 100% किसी चीज को लेकर के कहेंगे कि कोई प्रोडक्ट हमारे जो हम ला रहे हैं कुछ सामान, तो उसमें 100% मान लेते हैं गेहूं है, तो वो फिर होना चाहिए, है ना। यही यहां पर सीसीपीए कह रही है और ऐसा नहीं पाया गया तो आप पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। ये क्या डिबेट है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, ग्राहक कहां तक ठगे हुए महसूस करते हैं, क्या नियम कानून है ग्राहकों को सुरक्षित करने के लिए, ये तमाम चीजें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा समर एंड सेल दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 27 जून 2026 तक है। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स की अगर चर्चा करेंगे तो मोर देन 60 to 80% का आपको ऑफ दिख रहा है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये होगा और एडमिशन ओपन जो अगर मुखर्जी नगर की बात करेंगे तो यहां पर केवल और केवल 48,000 देना है और प्रयागराज सेंटर की बात करेंगे तो केवल फी जो है वो 30,000 है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और यहाँ पर संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिस पर आप विजिट करके अधिक जानकारी लीजिए। और बस ध्यान देना है कि थोड़ी सी तत्परता दिखानी होगी, क्योंकि ये ऑफर केवल और केवल आप 27 जून तक ले सकते हैं, वहीं तक वैलिड है, तो आप इसका त्वरित लाभ ले लीजिए। अब चलिए टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि जानकारी दिया गया है कि सीसीपीए ने भ्रामक 100%, ये जो देखेंगे ना, बहुत सारी कंपनियां अपने ब्रांड पर लिखी रहती है कि 100% किसी चीज को लेकर के दावा किया जाता है। फिलहाल 2 कंपनी पर यहाँ पर किया गया है। एस्टोरिया फूड्स 1 लाख रुपया जो है यह जुर्माना लगाया गया है और ये तमाम चीजें अब जो है न्यूज में आने भी लग गया है। देखेंगे पीआईबी ने भी इन तमाम चीजों को लेकर के बातें किया है कि इसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर आप विज्ञापन में कहते हैं कि 100% शुद्धता है तो जाहिर सी बात है आपको 100% शुद्धता ही इस स्तर पर फिर दिखाना पड़ेगा। तो इन कंपनियों को लेकर के क्या कहा है, भारत ने उपभोक्ता को गुमराह करने वाले जो विज्ञापन है उसके खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाई है। इस प्राधिकरण ने कहा है कि खाद्य उत्पाद के जो विज्ञापन में आप 100% जैसा शब्द लिखते हैं ये भ्रामक है और अगर ये भ्रामक है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही दोनों कंपनियों के अपने उत्पाद, ये जो उत्पाद होंगे उनके पैकेजिंग, उनके वेबसाइट पर जो जानकारी रहता है और तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, अब तमाम आज के समय डिजिटल प्लेटफॉर्म कहने का तात्पर्य हो जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं, जैसे कंपनी का फेसबुक अकाउंट हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, एक्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, लिंक्डइन प्रोफाइल हो सकता है। कहा कि जहां जहां आपने इस तरह के दावे किए हैं वहां से तत्काल इस दावे को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, ये निर्देश दिया गया है। और ये तमाम कार्रवाई जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम संबंधी दिशा निर्देश 2022 के तहत किया गया है। जो 2 कंपनी है वहां पर ये चीजें अब इनको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जो कंपनियां हैं निश्चित तौर पर वह भी सतर्क हो जाए इन चीजों को लेकर के। भ्रामक विज्ञापन क्या था, सबसे पहले इसको समझते हैं। एस्टोरिया फूड्स कंपनी ने यह कहा कि उसके नारियल पानी को 100% नेचुरल टेंडर कोकोनट वाटर से मतलब युक्त है, यानी कि वह कह करके बेच रही है कि 100% शुद्धता है। अब यहां पर जांच किया गया, जब जांच किया गया तो इसमें 100% नेचुरल टेंडर कोकोनट नहीं था। कहा गया कि कुछ परसेंटेज हैं और इसके अलावा नारियल पानी के अलावा दूसरी चीजें भी कुछ मिलाई गई है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे इंग्लिश ओवन बेक्टर्स फूड नामक कंपनी जो है ये अपनी ब्रेड को लेकर के चर्चा में है। इसके ब्रेड में कहा गया, देखेंगे आप इस ब्रेड को खाते भी होंगे, इस ब्रेड में यहां पर कहा गया कि 100% होल व्हील आटा यहां पर इस पर लिखा रहता है। लेकिन जब इसका जांच किया गया, देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है ना
जीरो मैदा और 100% आटा, यानी कि हेल्दी बताने की कोशिश की जा रही है ब्रेड को। तो जब इस ब्रेड का जांच किया गया तो पाया गया कि इसमें आटा की मात्रा जो है वह केवल 87% ही था। तो जाहिर सी बात है 13% कोई और उत्पाद इसमें मिलाए गए थे। और ये जब जानकारी आया उसके बाद इस पर कार्रवाई किया गया। अब इन कार्रवाई को लेकर के सीसीपीए ने क्या कहा है इसको विस्तार से समझते हैं। सीसीपीए ने कहा कि देखिए, ये जो आप जब कभी कोई विज्ञापन पर लिखते हैं 100%, तो दरअसल एक मैथमेटिकल नंबर है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि एकदम फुलफिल हो जाना। 100% से ज्यादा क्या होगा। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है 100% वही प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, केवल मार्केटिंग करने के लिए इस तरह के टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं, ग्राहकों को लुभाने के लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह लापरवाही है, ये धोखाधड़ी है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जांच में पाया गया कि जो 100% कहा गया था उसमें इस तरह की बातें नहीं पाई गई। पानी, केमिकल, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मिले थे। अगर 1% भी दूसरा कुछ मिलावट की चीजें रहता है तो आप 100% नहीं वहां पर दावा कर सकते हैं। जिसमें यहां पर ऑब्जर्वेशन में पाया भी गया कि जहां पर कहा गया स्टोरिया के द्वारा कि 100% जूस होगा, तो देखा गया कि इसके अलावा कुछ और अमाउंट तकरीबन 4%, फिर 10% कुछ और, यानी कि तकरीबन 100% नहीं था। यहां तक कहा गया सीसीपीए के द्वारा ऑब्जर्वेशन में कि अगर 99% भी है, 1% भी नहीं है, तब भी आप 100% क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। तमाम उत्पाद जो इस कंपनी का था इसको लेकर के यही चर्चा की गई। अब तब से जो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए ये चर्चा में है और संभव है यहां से आने वाले समय में आपके लिए परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो इसको जरा विस्तार से संस्था के विषय में समझ लीजिए। इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स आपने देखा भी, उसका नेचर कुछ ऐसा ही था। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए की स्थापना जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की सेक्शन 10 के तहत किया गया था। इसके अंतर्गत यहां पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का फिर स्थान ले लिया, यानी कि इसको प्रतिस्थापित इसके द्वारा किया गया। और यह अधिनियम 9 अगस्त 2019 को क्या हो गया, अधिसूचित कर दिया गया, यानी कि इसके बाद 20 जुलाई 2020 से इसे प्रभावी कर भी दिया गया, यानी कि धरातल पर उतार दिया गया। एक प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। आजकल शब्द चला है नोडल एजेंसी या नोडल मिनिस्ट्री। अगर इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ध्यान रखना है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये पूरी काम कराए जाते हैं। हालांकि इस बार के जो प्रीलिम्स का अगर एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो काफी डेप्थ कुछ चीजों को लेकर के पूछा गया। तो जरा सा सीसीपीए के संरचना विषय के बारे में समझ लेते हैं, हम इसके कार्य शक्ति के विषय में समझ लेते हैं। अगर यहां पर देखेंगे तो इस संस्था में एक मुख्य आयुक्त होंगे, इसके अतिरिक्त 2 आयुक्त भी यहां पर काम करेंगे। एक आयुक्त जो है वस्तुओं, इससे संबंधित मामलों को देखेंगे। दूसरा आयुक्त जो है सेवा यानी कि सर्विसेज से जुड़े हुए मामलों को देखेंगे। जुड़े हुए मामले देखने का क्या मतलब है, कोई शिकायत आएगा, किसी तरह की बातें की जाएगी, कुछ डिमांड किए जाएंगे, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसका निपटारा किया जाएगा। अब इस संस्था को कुछ शक्तियां दी गई है, कुछ कार्य दिए गए हैं, वह क्या है जरा यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात, उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। इतनी बात तो हम समझ गए हैं कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उस अधिकार की सुरक्षा कैसे करना है, उसको और कैसे बेहतर करना है, कैसे उसको जमीनी स्तर पर लागू करना है, ये सारा इसका काम है। इसके अलावा जो भी अनुचित व्यापार प्रथा हैं, यानी कि जिस तरह से अभी देखेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं कि 100% दावा कर दिया लेकिन 100% था नहीं, इन तमाम चीजों पर रोकथाम करना। झूठे और भ्रामक विज्ञापन होगा तो उस पर भी रोकथाम करना, जुर्माना लगाना, उसके प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिश करना, यह भी सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति या संस्था भ्रामक विज्ञापन देकर के ग्राहक को लुभा ना सके, ग्राहक को जो है किसी भी गलतफहमी में ना डाले। इसके अलावा उपभोक्ता का जो हित है उसके अंतर्गत तो ध्यान रखते हुए सामूहिक कार्रवाई यानी कि क्लास एक्शन की बात कर सकते हैं, उसकी शुरुआत करना ताकि इसका असर दूसरे कंपनियों पर भी जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर असुरक्षित वस्तु या सेवा जो है उसको बाजार से हटाने की भी बात की जा सकती है। मैगी का घटना आपको याद है, जहां जहां भी मैगी के प्रोडक्ट थे पूरे देश से हटवा लिया गया था दुकानों से। उपभोक्ता को रिफंड दिलाना है ना। इसके अलावा जो कंपनी या जो दुकानदार हैं इस तरह की चीजें कर रहे हैं उसका लाइसेंस भी रद्द करवा सकती है। तो ये सारे काम इसके अंतर्गत किया गया है। नियम का भी अगर उल्लंघन होता है तो कंपनी या संस्था पर जुर्माना लगाना, जैसा कि अभी 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकता है। बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ने पर कार्रवाई बढ़ाई भी जा सकती है। कुल मिलाकर के निष्कर्षतः इसमें यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उसको संरक्षित करने के लिए सीसीपीए प्रतिबद्ध है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां पर इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, सीसीपीए की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। अगर आपने ध्यान से लेक्चर को सुना होगा तो इसकी चर्चा मैंने इसी लेक्चर में किया है। सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और आप ये भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें कि क्या कभी आप भी भ्रामक विज्ञापन के चक्कर में पड़ करके ठगे गए हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।